हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स। जो पर्सन आपके माइंड में है, आप उनको माइंड में रखते हुए ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँच सके और लाइव स्ट्रीमिंग को आप लोग ज्वाइन कर सकें। लाइव स्ट्रीमिंग में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स किए जाते हैं। सो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। एंड मज़ीद पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी और आईडी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है। लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। डेथ। स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियो की एनर्जी। इसके अलावा पेंटिकल्स हमारे पास रिवर्स में आ चुका है। एयर साइंस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। इसके अलावा अर्थ साइन भी हो सकते हैं। फायर साइन की एनर्जी हो सकती है और वाटर साइन की एनर्जी भी हो सकती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अर्थ साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा एयर साइंस हो सकते हैं आपके पर्सन लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। सो हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस आई हुई हैं, उनके फीलिंग्स में चेंजेस आई है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है। पहले वो जो कुछ फील करते थे आपके लिए, अब वो फीलिंग्स उनके लिए डिफरेंट हो चुकी हैं। पहले हो सकता है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कौन नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वो डीपली केयर कर रहे हैं इस चीज़ की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जिस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। पहले हो सकता है कि उन्हें आपकी फ़ीलिंग्स की कदर नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी, कोई केयर नहीं थी, लेकिन अब उनकी फ़ीलिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। अब आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस हो रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से वो नाखुश हैं, जिसकी वजह से वो हैप्पी नहीं हैं। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी का सुनकर आपके पर्सन जेलस फील कर रहे हैं, वो जेलस हो रहे हैं। इस चीज़ की क्लैरिटी भी उन्हें अब आ रही है जब आप उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों में कास्ट डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों में इक्वली इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए था, इस डिस्टेंस की वजह से, इस डिफरेंस की वजह से। सो आपके पर्सन में ये क्लैरिटी आ रही है कि वो जेलस हैं क्योंकि आप उनसे दूर हो। वो जेलस हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। वो जेलस हैं कि कहीं आप उनके बिना खुश तो नहीं हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बिना हैप्पी रहें। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहो। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपके पर्सन ने आपको बहुत बुरे अल्फाज कहे, कड़वे अल्फाज कह दिए, उन्होंने आपको हर्ट कर दिया। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स भी हो सकती हैं आपके लिए कि हो सकता है कि वो फील कर रहे हैं आपके अल्फाज से वो हर्ट हुए हैं, लेकिन अब जब कि वो रिकवर कर रहे हैं, जो भी आपकी तरफ से उन्हें वो हर्ट हुए हैं, जिस चीज़ की वजह से भी वो अब उस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, उन्हें ये क्लैरिटी आ रही है कि वो भी आपके लिए फ़ील करते हैं, वो भी आपकी केयर करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के पास लाइफ में रिलेशनशिप में नहीं था, वो अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब अपनी फीलिंग्स शेयर किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि फॉर सम ऑफ़ यू ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है कि आपके पर्सन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप लोगों के कनेक्शन में जिससे रिकवर करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपकी वजह से हर्ट हैं, हो सकता है कि आपके एक्शंस ने उन्हें हर्ट कर दिया है, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया है पास्ट लाइफ में या कुछ ऐसा कहा है अपने पर्सन से जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुए हैं, पेन में हैं, और इसी वजह से आप लोगों में इक्वल गिव एंड टेक ख़त्म हो गया था पास्ट लाइफ कनेक्शन में।
हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपके पर्सन ने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हों, जिसकी वजह से अब वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्लियरली आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये इनसिक्योरिटीज़ है कि कहीं वो बात आप तक पहुंच ना गई हो, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी अरसे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि आप उनके बारे में आप क्या कुछ जान चुके हो और या जानते हो, जिसकी वजह से उनके अंदर के फेयर उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं। वो अब क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ट्रिगर होने की वजह से। जो हैप्पीनेस वो आपके साथ फ़ील करते थे अपनी लाइफ में, जो स्टेबिलिटी वो आपके साथ कनेक्शन में फ़ील करते थे अपनी लाइफ में, वो स्टेबिलिटी अब आपके पर्सन की लाइफ में नज़र नहीं आ रही। आपके पर्सन की लाइफ जो है टोटली चेंज हो गई थी। हो सकता है कि आप लोगों के कनेक्शन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ गए थे आपके पर्सन की लाइफ में, और उन्हीं पॉजिटिव चेंजेस की वजह से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ओवरली ईगो आ गया था उनके थिंकिंग एंड थॉट्स में, उनके बिहेवियर में ईगो आ गया था। लेकिन अब उनके सामने चीज़ें आ रही हैं कि जो कुछ भी वो थे, जैसे भी थे, उनके लाइफ में जो भी खुशियाँ थी वो आपसे जुड़ी हुई थी। लेकिन अब जबकि वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फ़ील कर रहे हैं, जो कंफर्ट वो आपके साथ फ़ील करते थे, जो स्टेबिलिटी वो आपके साथ फ़ील करते थे, जो सिक्योरिटी वो आपके साथ फ़ील करते थे, अब आपके बिना उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है और इन सब से उलट हो चुकी है। सो आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि ये उनकी बैड लक थी कि उन्होंने आपको खो दिया है, ये उनकी बैड लक थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को हर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ उन्हें हर्ट कर रही है कि आप लोगों में अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से आप लोगों में काफ़ी कुछ डिफरेंस आ गया है। आप लोगों की लाइफ में बहुत से चेंजेस आ चुके हैं। जहाँ आप लोगों ने एक दूसरे को छोड़ा था, अब टोटली आप लोगों की लाइफ एक दूसरे से टोटली चेंज हो चुके हैं, डिफरेंट हो चुका है। आप लोगों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ गई हैं, और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से आपके पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, आपसे कुछ भी क्लियर आउट नहीं कर पा रहे हैं इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से। सो आपके पर्सन ये चीज़ तो सोच रहे हैं कि आपके साथ वो कनेक्शन में कुछ ना कुछ एफ़र्ट करना चाहते हैं, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस टाइम पर करेंगे, ये इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो राइट टाइमिंग में आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएं दोबारा से, जब टाइमिंग उनके फेवर में हो। उन्हें लग रहा है कि ये टाइमिंग भी राइट नहीं है, उन्हें लग रहा है कि ये सिचुएशन उनके फेवर में नहीं आएगी अगर वो इस वक्त आपके साथ रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में आ चुकी है, उन्हीं डिफरेंसेस की वजह से आपके पर्सन अब पेशेंस दिखा रहे हैं, पेशेंटली आपके साथ चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं। वो स्टेप बाय स्टेप स्लोली मूव करना चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्शन में, क्योंकि उन्हें ये चीज़ अब भी रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि सिचुएशन जिस तरह से तेज़ी से ख़राब हुई है, जो डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में आ चुके हैं, उन डिफरेंसेस को रिमूव करने में टाइम लगेगा, और वही टाइम आपके पर्सन अब ले रहे हैं। यही चीज़ वो समझ रहे हैं, क्योंकि वो पेशेंस के साथ आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा से आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। सो ये चेंजेस आपके पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रही है कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं, सिचुएशन को भी समझ रहे हैं, टाइमिंग्स को कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस टाइमिंग पर कब उन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना है या एफ़र्ट्स लगाने हैं, क्योंकि वो कैसे भी करके सिचुएशन को दुरुस्त करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रिकंसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। इसके अलावा फॉर सम ऑफ़ यू, आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि इतना डिफरेंस आ गया है कि पहले वो सिंगल थे, अब मैरिड हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे वो आपसे ये बात शेयर करें, क्योंकि वो मैरिड हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि आपको ये बात नहीं पता है, और हो सकता है कि आपको ये बात वाकई में नहीं पता है कि आपके पर्सन मैरिड हो चुके हैं। आप लोगों का सोशल मीडिया पर कनेक्शन हो सकता है, ऑनलाइन में आप लोग में बातचीत हो सकती है, कांटेक्ट हो सकता है कि आप लोगों में मिलना जुलना नहीं होता है। दैट्स वाई आपको आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि कंफर्म नहीं हैं कि वो क्या आपको सही बता रही हैं और क्या आपसे छुपा रही हैं। इसी वजह से है ये सब, क्योंकि आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन है। दैट्स वाई आपको कुछ भी नहीं पता है आपके पर्सन के बारे में, लेकिन आपके पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपको
बातें पता चल गई हैं। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उसी हिसाब से आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू आपके पर्सन है वेट भी कर रहे हैं कि आप खुद उनसे कांटेक्ट करेंगे दोबारा से, और हो सकता है कि आपके पर्सन खुद आपको टाइम दे रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है इस रिलेशनशिप में, उन्होंने आपको पेन दिया है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप थोड़ा वक्त लें, आपको थोड़ा वक्त दिया जाए, आप उन सिचुएशन से बाहर आ जाएं, और बाहर आने के बाद वो तभी आपकी तरफ एक्शन लेंगे, तभी ये राइट टाइमिंग होगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन उनके हक़ में नहीं है, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। और इसके अलावा आप में से बहुत से लोगों के पर्सन को यही लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में उनसे मूव ऑन कर लिया है, आप अपनी लाइफ में उनके बिना स्टेबल हो चुके हो सकता है कि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से भी इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है जबकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। दैट्स वाई वो इस चीज़ की वजह से भी इनसिक्योर हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं इस फाइनेंस डिफरेंसेस की वजह से, फाइनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से। और वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में दोबारा से स्टेबल हो जाएं, पहले जैसे हो जाएं, जब आप लोग अपनी लाइफ में दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक था, दोनों स्टेबल थे। वो उस सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, उस टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। दैट्स वाई वो स्लोली इस रिलेशनशिप में मूव कर रहे हैं आपके साथ। आपको ये फील भी नहीं होने दे रहे हैं कि ये प्लानिंग्स कर रहे हैं आपकी लाइफ में दोबारा से आने के लिए, और ये सब कुछ ये सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं कि आपको कुछ भी पता नहीं चलने दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई तो आप की तरफ से ये रिजेक्शन आ जाएगी या आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। सो इन्हें फेयर्स हो सकते हैं रिजेक्शन का। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्टली मूव करना चाह रहे हैं आपकी तरफ। मज़ीद देखते हैं यहाँ से और क्या आ रहा है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन में फॉर सम ऑफ यू ईगो इसीलिए भी आ रहा है कि आप खुद उनसे बात नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई आपके पर्सन भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में आ रहे हैं। सो आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि जो पोजीशन, जो आपके दिल में उनके मकाम था, जो आपके दिल में उनका पोजीशन था, वो कहीं कम ना हो गया है, जिसकी वजह से वो अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं वो मायूस ना हो जाएं। वो अपनी मायूसी से डर रहे हैं, आपके रिएक्शन से डर रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी हद तक उन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके हो, उनके बिना अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली सोच रहे हैं। इसके अलावा ये आप लोगों के बीच में कास्ट डिफरेंस हो सकता है, फॉर सम ऑफ़ यू रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है। दैट्स वाई आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोच रहे हैं कि इस डिफरेंस की वजह से कहीं आप लोगों में जो चीज़ बाकी रह गया है वो भी ख़त्म ना हो जाए। सो आपके पर्सन चाहते हैं कि इंतज़ार का ही कनेक्शन सही, लेकिन आप उनकी तरफ कुछ ना कुछ फील करते रहें, चाहे वेट करना ही सही। सो आपके पर्सन आपको जानबूझकर स्टक रख रहे हैं, आपको पेंडिंग पर रखा हुआ है। ना वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, ना आपको ये बता रहे हैं कि आप मूव ऑन करो या वेट करो। सो इसकी वजह ये है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहो, आपके माइंड में उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता रहे, वो यही चाहते हैं। दैट्स वाई वो आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में स्टेबल रहें, लेकिन आप उनके बारे में हमेशा सोचते रहो। आप ही हमेशा इनकी तरफ आओ और अपोलोजाई करो, जबकि आपकी गलती हो या ना हो। सो इनमें ईगो भी है, काफ़ी ईगो है, और अपनी गलती ना नहीं मानते हैं ये। आप अपने सामने तो मान लेते हैं, लेकिन आपके सामने अपनी गलती मानने में इन पर्सन को प्रॉब्लम होती है। सो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ईगो शो किया है, बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल करते रहे हैं आपको, और बहुत ज़्यादा डिमांड्स करते रहे हैं कि आप इनकी बात मानो, इनकी डिमांड्स को फॉलो करो, तभी ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। अदरवाइज़ ये आपसे मूव ऑन कर लेंगे या फिर आपसे ब्रेकअप कर लेंगे। सो हो सकता है कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते रहे और आप इनसे इमोशनली ब्लैकमेल होते रहे। दैट्स वाई, क्योंकि आप इनको चाहते थे अपनी लाइफ में किसी तरह से भी। दैट्स वाई आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ को आप
आपके कॉम्प्रोमाइज़ से फ़ायदा उठाता रहा ये पर्सन। पास्ट लाइफ में मे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप इसीलिए रखा था क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। इन्हें लग रहा था कि ये फाइनेंशियल हेल्प आपसे लेते रहेंगे। जब आपने इनकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की या इनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, दैट्स वाई इस पर्सन ने अपना असल जो इनका रंग था इन्होंने आपको शो कर दिया, क्योंकि ये जस्ट फाइनेंस से अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आए थे और जब इन्हें वही चीज़ नहीं मिला तो ये आपसे इन्होंने मुंह मोड़ लिया। और हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थे रिलेशनशिप में भी। ये हमेशा इम्पेशेंट रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है, सेल्फिश एनर्जी में रहे हैं आपके साथ, आपकी कोई परवाह नहीं की इन्होंने। दैट्स वाई आपने भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ इन्हें बोला है जिसकी वजह से अब ये और ज़्यादा इनमें ईगो आ गया था पास्ट लाइफ में। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन अब हो सकता है कि सिचुएशन आप दोनों के कंट्रोल से निकल चुकी है, बात आगे इनके और आप दोनों के हाथ से निकल चुकी है। दैट्स वाई ये पर्सन अब रियलाइज़ कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि सिचुएशन को वापस से दोबारा से वैसे करने में टाइम लगेगा। मज़ीद देखते हैं। तो हो सकता है कि इस पर्सन को पता नहीं था कि ये क्या चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। ये जस्ट अपने अट्रैक्शन को लेकर आपकी तरफ आए थे, आपकी तरफ जैसे तेज़ी से आए थे उतनी ही तेज़ी से आपके लाइफ से निकल भी गए। तो उनकी तेज़ी से आने की वजह ये थी क्योंकि ये फाइनेंशियली जगल कर रहे थे अपनी लाइफ में और ये आपको चाहते थे फाइनेंस की वजह से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से आपको चाहते थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि एक वाहिद आप ही वो पर्सन हो जो इनकी हेल्प कर सकता है फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए, गिफ्ट्स रिसीव करने के लिए। ये पर्सन ग्रीडी हो सकते हैं, फाइनेंस का लालच हो सकता है इनको, या फिर फिज़िकल नीड्स की वजह से भी ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। और जब इनकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी ना हुई तो इन्होंने अपना असल चेहरा आपको शो कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ यही चाहते थे आपके साथ कनेक्शन में और आप हमेशा इनसे कुछ और ही डिमांड करते रहे। आप इनसे कुछ और ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, आगे जाकर आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। दैट्स वाई आप हर्ट हुए इस कनेक्शन में। आपको तब पता चला कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, कोई सीरियस नहीं है आपके साथ। सो आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे उन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया हुआ था कि वो आपको रिलेशनशिप में कुछ ऑफ़र करेंगे या आपके साथ सीरियस होंगे या नहीं। लेकिन अब सिचुएशन जबकि चेंज हो चुकी है, अब आपके पर्सन कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आपको ऑफ़र करने के लिए और वो ऑफ़र करना चाहते हैं। ये चीज़ भी आपको वो क्लियर करेंगे आगे जाकर, और अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो वो ये चीज़ भी क्लियर करेंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ में जब वो आपके साथ कनेक्शन में आए थे, रिलेशनशिप में आए थे, तब उन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि वो आपके साथ कनेक्शन में किस हद तक जाना चाहते हैं या क्या सोच कर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ रही हैं। लेकिन अब जबकि वो चीज़ों को गहराई से देख रहे हैं और सोच रहे हैं और कुछ डिसीजंस भी ले रहे हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं, इस तरह के डिसीजंस को वो अब गौर कर रहे हैं और लेना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं अपने माइंड में आपसे रिलेटेड और इस कनेक्शन से रिलेटेड। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपके पर्सन ने पास्ट लाइफ में आपसे किसी चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मांगी थी, या कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड, आपके डिसीजंस से रिलेटेड क्लैरिटी मांगी थी, तब आपने इन्हें कोई क्लैरिटी नहीं दी, तब आपने इन्हें कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं कंफ्यूज्ड हो गए और उन्होंने भी आपके साथ आगे रिलेशनशिप में सीरियस होना छोड़ दिया। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था और आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस है। दैट्स वाई आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में इतना सीरियस नहीं हो रहे हैं और ना ही सीरियसनेस शो कर रहे हैं। दैट्स वाई इस पर्सन ने भी अपने इमोशंस को आपके साथ इन्वेस्ट करने में इमोशंस, अपने फीलिंग्स इन्वेस्ट करना कम कर दिया, छोड़ दिया। पहले जैसे वो नहीं रहे, उनकी बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स में
चेंजेस आना इसी वजह से स्टार्ट हुई क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिली, जो क्लैरिटी वो आपसे चाहते थे वो क्लैरिटी आपने उन्हें नहीं दी। दैट्स वाई आप लोगों की कनेक्शन में डिस्टर्बेंस आ गया, गलतफहमियाँ आ गई और मिसअंडरस्टैंड करने लगे आप चीज़ों को, और उन्होंने भी बहुत से असम्पशंस लगाना स्टार्ट कर दिए आपके साथ कनेक्शन में। दैट्स वाई आप लोगों के कनेक्शन में अब वो बैलेंस नहीं रहा, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, वो इक्वलिटी नहीं रही। दैट्स वाई आपका कनेक्शन जो है वो वन साइडेड रह गया, एक में ईगो आ गया है। क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपने अपने पर्सन से क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपने अपने पर्सन के साथ किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दैट्स वाई आपके पर्सन उसी चीज़ पर स्टक हैं कि आपने जब उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो वो अब वो नहीं करेंगे आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़। दैट्स वाई उनमें ईगो है इस वक्त, उनमें ईगो आपके पास्ट लाइफ के रिएक्शन की वजह से आया हुआ है और वो पास्ट लाइफ पर ही स्टक हैं। जब आपने इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं दी थी उसी सिचुएशन पर ये स्टक हैं। सो व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मज़ीद लाइव स्ट्रीमिंग के अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले लाइव स्ट्रीमिंग के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए बाय बाय।